देखो जीन पूल को समझते हैं, जीन पूल को समझते हैं। ये देखो, ये एक हम पॉपुलेशन मान लेते हैं, मतलब ये एक एरिया है, इसके अंदर कोई पॉपुलेशन रह रही है, एक जीव रह रहे हैं। मान लो ये है एक, कुछ मैंने मान लिए, ठीक है। इसके पास से बी बी जीन है, जीनोटाइप है, इसके पास से बी बी है, इसके पास बी बी है, मतलब इसके पास बी 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 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो जब ये है ना, ये जो जीव है ना, ये जब अपने गैमीट है ना, जो इनके गैमीट में एक एक जीन आएगा, बी बी में से बी आएगा, ठीक है। इससे बी बी में से मान लो ये बी बी है, बी आएगा, और जो ये है बी बी, इससे दो आएंगे, एक गैमेट ये आएगा, एक ये आएगा। जो ये वाला एरिया ना गैमेट वाला, इसको हम जीन पूल बोलते हैं। ये एक ऐसा एरिया मान लेंगे हम जिसमें एक गैमेट है, जो कि एक जीन पूल है। इसमें क्या होता है, ये देखो, पहले जीन पूल को हम अच्छे तरीके से समझ गए। जो जीव हैं, मान लो कोई ये जीव है, जो भी इनके जीन है ना, उनके जो ये जीव है, इनके जो गैमिट है ना, वो गैमिट के जो जीन बन रहे हैं, बी 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 जो भी है ना, ये जो एक एरिया हम मान लेते हैं, इसे हम जीन पूल बोलते हैं, ठीक है। देखो, अब पहले हमें उसको आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझने से जीन फ्लो को समझना पड़ेगा। जीन फ्लो क्या है, जीन फ्लो को समझते पहले नंबर वाला समझते पहले हम, ठीक है। जीन फ्लो का मतलब, जो मैंने एक पॉपुलेशन बताई ना, देखो पॉपुलेशन को समझते हैं पहले अच्छे तरीके से। पॉपुलेशन कैसे, एक एक एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो आदमी, मैं इंसानों के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ह्यूमंस है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड, आइसोलेट हो गए ना, तो कोई इंसान इसके अंदर आएगा और ना जाएगा। इसी पॉपुलेशन के अंदर वही रहेंगे। मान लो इस पॉपुलेशन में रह रहे हैं, मान लिया मैंने ए ए ए ए ए ए, ठीक है, ऐसे कुछ जीन रह रहे हैं, पॉपुलेशन मान ली। अब इससे जीन फ्लो का बता रहा हूँ मैं। जीन फ्लो क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड आइसोलेट रह रहे थे, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा, पहले मैं जीन फ्लो बता देता हूँ। इनसे जीन निकल के बाहर चला गया, जीव है, जीव के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, ठीक है। वो जीन, अब एक इंसान यहाँ से बाहर निकल के जाएगा तो डीएनए भी जाएगा, जीन भी जाएगा, एलील भी जाएगा। ये मान लो एक इंसान निकल के बाहर चला गया, तो अब आरडी वेनबर्ग जो वो ला है इक्विलिब्रियम, ये आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है ना, जो ये इस पे लागू नहीं होगा, ये वाला ला इस पे लागू नहीं होगा। कोई बाहर जा सकता ना कोई अंदर आ सकता। जीन फ्लो का मतलब समझ रहे हैं हम। जीन फ्लो क्या होता है, ये कुछ एक पॉपुलेशन थी, इसमें कुछ ये जीन था, ये इंसान था, इंसान के अंदर डीएनए था, डीएनए के अंदर ये जीन था। ये जीन आदमी के जाने जाएगा तो जीन भी जाएगा, डीएनए जाएगा, तो ठीक है, ये बाहर चलेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी करेगी, इस पे वो लागू नहीं होगा, इसे हम जीन फ्लो बोलेंगे। मतलब जीन जीन निकल के बाहर जा रहा है, इसको जीन फ्लो बोलेंगे, ठीक है। अगर देखो, और जो आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है ना, वो बस तभी लागू होगा, ना तो जीन फ्लो होना चाहिए, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट होनी चाहिए, ना जीन रिकम्बिनेशन होना चाहिए, और ना म्यूटेशन होना चाहिए, और ना नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये पांचों चीज नहीं होनी चाहिए। एक चीज बता दी मैंने, जीन फ्लो क्या होता है। जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जो एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में यही है, जो फ्रीक्वेंसी है यही रहेंगे, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। तो यहाँ से जीन फ्लो का मतलब है, ये एक जीन बाहर चला गया, जीन फ्लो हो गया, ठीक है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट बताता हूँ दूसरे नंबर पर। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे क्या होता है, देखो, ये एक पॉपुलेशन मान ली दोबारा, इसमें यही जीन है,
ठीक है, ये कुछ है। मतलब एक दो जीन ले लिए हमने, दो जीन है उस पॉपुलेशन के अंदर, तो उस दो दो एलील हैं। देखो दो एलील मान लिए, एक एलील ये मान लिया और एक एलील ये मान लिया, दो एलील हैं। तो इसके जीनोटाइप पे कितने बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, एक ए, एक ए और एक ए। ये दो कॉम्बिनेशन, इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, जब बनाएंगे तो ये दो मिलेंगे हमें बनते हुए। ठीक है, बस कॉम्बिनेशन तो तीन ही ना। ठीक है, मान लिया हमने पॉपुलेशन में ये मान लिए। अगर ये मान लिए तो अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझे, ये पॉपुलेशन है, इसमें ये तीन एलील, ये जीनोटाइप हो गए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होगा, यहाँ से जीन फ्लो, एक जीन निकल के मान लो ये ए निकल गया, तो दूसरी पॉपुलेशन में एक किसी दूसरे एरिया में जाकर ये अपने आप को रिप्रोडक्ट करने लगा, मान ली ए निकल गया, तो भी वहाँ पर जाकर अपनी एक नई एरिया की पॉपुलेशन को बनाने लग जाता है, इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं। एक होता है ये वह फाउंडर इफेक्ट है। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में है। फाउंडर इफेक्ट को बताता हूँ। जब ये एक जीन निकल के वहाँ पर जाकर अपने रिप्रोडक्शन करके अपने पॉपुलेशन बनाने लगा, तो यहाँ से फेड होने लग जाएगा, ये वाली जो पॉपुलेशन थी पुराने वाली, ये मिटने लग जाएगी, मतलब खत्म होने लग जाएगी, इसे फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे। मतलब इस वाले को फेड करके दूसरी पॉपुलेशन को स्टार्ट करने लग जाएगी, एक जीन निकल के चला जाएगा। देखो एक जीन जाएगा तो एक मान लो इससे इंसान गया, इंसान के अंदर डीएनए था, डीएनए के साथ ये जीन और एलील तो जाने ही थे, तो मतलब ये एक जीव निकल के वहां पर चला गया। ठीक है, तो समझ गए। देखो ये एक है, ये जीन जाकर वहां पर अपने एक पॉपुलेशन बनाने लग गया और ये मिटने लग गई ये वाली पॉपुलेशन, तो इसे फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे, फेड होने लग गया। ठीक है, तो फाउंडर इफेक्ट हो गया। अब जब मैंने बताया था कि ये आर्डीवेनबर्ग इक्विलिब्रियम जब लागू होगा, जब ना तो जीन फ्लो, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, ना जीन रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट की एक ये डेफिनेशन है, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस इवेंट। मतलब एलील फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाएगा। मान लो जो पॉपुलेशन थी इसमें मान लो 5:5 था, दो एलील मान लिए, ये वाले दो एलील मान लिए, ये थे 5:5। देखो और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पॉपुलेशन है, इसमें मान लो एक ये जो पेन ले लो, एक ये जीव है इस टाइप के रेड कलर के हैं, और एक मैं ब्लैक कलर के बता देता हूँ। ठीक है, अब ये आगे जाएगा ना जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसकी मान लो ये 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5, 5 ले लेते हैं, इसको एक को हटा दो। ठीक है, मतलब 5 ब्लड है, तो 5:5 आ गया। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एलील में चेंज आ जाएगा। मतलब इसके पास जो ये एक जीव है, इनके पास अपने अपने जीन है, तो इन अगली पॉपुलेशन है, ये तो बता दिया था, अगली पॉपुलेशन में जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो रेड वाले हैं ना, ये मान लो दो ही आए, मान लो 4 ला लो, और जो रेड वाले हैं 1 2 3 4 5 क्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ब्लैक ये मान लिया। ठीक है, ये आ गए। अब रेशो क्या है, 1 2 4 रेशो 1 2 3 6, ये 4:6 आ गया। फ्रीक्वेंसी में चेंज आने लग गया है ना। मतलब जो ये आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या होता है, जो एक पॉपुलेशन है ना, उसमें एक जीन की जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब वो एक से रिलेट करता है, इसकी एक डेरिवेशन होती है। मान लो ये एक है, जितने भी उसके एक पॉपुलेशन है उसमें जितने भी वो ना जीन प्रेजेंट है, उसके अंदर मान लो एक ए जीन, इनके एलील प्रेजेंट है, ए है और ये एक ए है। ठीक है, ये है
कितने भी एलील हों वो बस एक के अंदर रह लेंगे, और परसेंटेज में मानेंगे तो 100 के अंदर। मान लो ए सबसे ज़्यादा है, तो मान लिया मैंने कह दिया 70% है, 70% बता दिया, ये ए 70% बता दिया, और ये दोनों 15% है प्रेजेंट है। मतलब अगली जनरेशन होगी ना उसमें भी ए की 70%, मतलब मैं 100 लोग उठाऊंगा ना, 70 आदमी के पास ए मिलेगा, और 15 आदमी जो बच गए उनके पास 15 के पास ए मिलेगा, और 15 के पास ए। ठीक है, 70% में। ये बस आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में होता है। मान लो अगर वो बता दिया मैंने, अगर जीन फ्लो होगा, जीन ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन होगा, एक भी इससे जीन चला गया ना तो ये लागू नहीं होगा। इसकी इक्वेशन है P + Q = 1। मान लो जो ए है ना, ए और ए जब सिंगल ए एलील की ये एक जीन है, देखो मैंने मान लिया इन दो एलील हैं, एक ए है, ये मान लिए, ठीक है, यही मान लिया हमने। तो 3 पॉसिबल जीनोटाइप है उसके, इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके पास एक होमोजाइगस से बनेगा और 2 हेटेरोजाइगस से बनेंगे, ए और ए। ठीक है, तो अब देखो एक सिंगल ए की फ्रीक्वेंसी मैंने पी मान ली, और एक सिंगल स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू मान ली। तो अब ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पी इंटू पी इजक्वल टू पी स्क्वेयर, और उस ए की क्यू इंटू क्यू इजक्वल टू क्यू। ए की क्या होगी, 2 ए हैं, मतलब 2 ए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू पी इंटू क्यू, 2pq। मतलब इसका डेरिवेशन रिजल्टेंट क्या आ गया, पी स्क्वेयर प्लस 2pq इजक्वल प्लस क्यू स्क्वेयर इजक्वल टू 1। ये डेरिवेशन, इससे फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। ये जो भी आएगा ना ये 1 के बराबर आएगा, ये जो भी है इसके 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो कितने अमाउंट में उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बस यही बताता है। ठीक है, तो देखो मैं सीधा नोटबुक में दिखा देता हूँ कुछ। देखो ये लिख भी रखा है, according to RD and Weinberg, the relative frequency of various kind of gene in a large and randomly mating sexual population tend to remain constant from generation to generation in the absence of mutation, selection and gene flow। ये देखो सीधा कह रहा है, मतलब कितनी भी पॉपुलेशन आगे चले जाएं, मतलब 2 पॉपुलेशन, मतलब जनरेशन, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, मतलब जो जीन है ना 70% ए है ना, तो इतना अगली में भी कब होगा, जब ना तो उसमें म्यूटेशन होनी चाहिए, ना नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए, और ना जेनेटिक ड्रिफ्ट होना चाहिए, वो जो मैंने 5 बताए थे। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जब अपना एटमॉस्फेयर है जो मतलब बढ़ावा देने लग जाता है एक जीन को, मतलब जो ए के है ना, ए के जो जीव हैं उनको मतलब बढ़ावा देने लग जाता है, ए बी आड़े ये मैटिंग नहीं कर पाते और ए बढ़ने लग जाता है, ये भी नहीं चलेगा, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। बस ये 500 चीज जब नहीं होंगे ना तब आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू होगा। ठीक है, और एक बात है, मतलब एक चीज देख लो, इसने जो 500 चीज बताई ना, इसमें एक मेन चीज है, डीएनए में चेंज नहीं होना चाहिए, जो है ना, ना तो बाहर कुछ जाना चाहिए ना कुछ, डीएनए में चेंज नहीं, रिकॉम्बिनेशन है ना, वो लिंकेज नहीं होनी चाहिए। लिंकेज मतलब जब मियोसिस होती है, रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पता हमने ये एक पार्ट इसका कट कर उस साइड चला जाता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, ये नहीं होनी चाहिए। ये चीज 500 चीज नहीं होंगी तब जाके वेनबर्ग आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू हुआ। ये देखो इसमें बताता हूँ, ये मान लो एक पॉपुलेशन है, मैंने यहाँ ये बस ये नहीं दिखा रखा है पर क्रोमोसोम है, ये सिंपल एक पॉपुलेशन है, इसमें इन इक्विलिब्रियम, ये इन इक्विलिब्रियम है, देखो ऊपर से दिखाता हूँ, ये नॉट इन इक्विलिब्रियम है।
मतलब यार इनिशियल है, यहाँ पर आर्डिवेनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर जब इनिशियल स्टेज थी ना पेरेंट्स की, वो है मतलब ए है और ए है। ए प्रेजेंट तो है ही नहीं, ये 0.6% है, ये 0.4% है। नेक्स्ट जनरेशन इसमें लागू होगा, ये इन इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का ये भी मतलब समझ सकते हैं, मतलब एक चीज जा रही है तो वापस आ रही है, उतनी ही रहेगी, ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी। इक्विलिब्रियम यहाँ पे बस यही बताता है। तो देखो ये एक पॉपुलेशन है, इसमें तीनों आ गए, रैंडम मैटिंग हुई है इनमें, मतलब किसी का कोई सिलेक्शन नहीं है, पकड़ के किसी से मैटिंग नहीं कराई है, अपने आप हुई है। तो देखो 0.36, 0.48, 0.16 कहाँ से आ गया? ये देखो एक ए की फ्रीक्वेंसी थी 0.6 और ए की फ्रीक्वेंसी थी 0.4, जो इनिशियल पेरेंट की फ्रीक्वेंसी थी। इनको ऐड करके देख लो 1 आएगा। ठीक है, मतलब ए ज्यादा दिख रहा 0.6 है, और जो स्मॉल ए वाले हैं ये जीन, इसके पास 0.4 है, ये कम है। उस नहीं ही रहेंगे अगली जनरेशन में भी, अगली में भी। ठीक है, अब वो मैटिंग होगी तो देखो इसके ए इंटू पी बताया था, पी स्क्वेयर 0.6 इंटू 0.6 क्या होगा? 0.36। ठीक है, और उसका क्यू स्क्वेयर क्या होगा? ये क्यू इंटू क्यू स्क्वेयर क्या होगा? 4 इंटू 4 16, 0.16। ठीक है, इसको 16% भी बोल सकते हैं, इसको 36% बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो परसेंटेज जाती होगी। अब क्या है फ्रीक्वेंसी? अब इसमें तो एक और एलील आ गया ना, ए आड़ा, ये भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना। जीनोटाइप के 3 कॉम्बिनेशन बताए थे, तो इसका क्या हुआ? पी क्यू, इसका पी क्यू है फॉर्मूला, ये इसके इक्वल है 2 PQ। तो पी की फ्रीक्वेंसी का पता है, 2 तो इनटू में आएगा, पी की फ्रीक्वेंसी को हमें पता है 0.6 है, 0.6 है, और उसकी क्यू की फ्रीक्वेंसी का अभी पता हमें 0.4 है, मतलब इसकी आ जाएगी, ये होगी 0.48 फ्रीक्वेंसी, 6 इंटू 4 इंटू में 2, 0.48। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी ए की आ गई थी हमारी 0.36 आ गई थी, और इस ए की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई थी? ये 0.48, और इस ए की फ्रीक्वेंसी आ गई थी 0.16। ठीक है, ये ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी आई थी। अब एक चीज देख लेना, ये जो अगली जनरेशन है इसी में भी यही फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। ये देखो, ये पढ़ लेना सुबह, देयर इज अ पॉपुलेशन हैविंग जीन ए एंड इट्स एलील। देखो इसको यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। ये देखो जो ए की फ्रीक्वेंसी 36% आ गई थी, और जो फिर हमें ए की 48% आ गई थी, ए की 16% आई थी। जो इसके गैमेट्स बनेगा ना, दे ए में से एक ही जीन जाएगा, तो एक जीन जाके ए की फ्रीक्वेंसी वहां पर तो उसकी 36% ही होगी। इस ए में से तो दो जाएंगे ना, एक एक ये होगा, तो 24% वो होगी, 24% वो होगी, और ए में 16% वो होगी। तो इनको ऐड करके देखो, जो ए कैपिटल ए वाले हैं ना उनकी सारी का ऐड कर दो, देखो 60%, 0.6, ये 24%, 16% को ऐड किया 40%, तो 0. वही आ गई, मतलब वही फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी अगली जनरेशन में, उससे अगले में भी। बस यही बताता है ये आर्डिवेनबर्ग इक्विलिब्रियम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ। और मैं देख लेता हूँ कुछ बताने का तो